हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस। और यहां पर हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड। मींस अगर आप फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड जॉब लेना चाहते हैं तो जब आपका फार्माकोविजिलेंस कंपनी में इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ही 2 लेक्चर ऑलरेडी हम दे चुके हैं इंटरव्यू सेक्शन से रिलेटेड। पहला हमारा क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड था और दूसरा हमारा रेगुलेटरी अफेयर से रिलेटेड था। अभी हम जो है फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को अर्लियर जो 2 लेक्चर हैं उनमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है और फिर तीसरा हमारा एचआर इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन जो फार्माकोविजिलेंस में पूछे जाएंगे वो बताऊंगा। बाकी जो पुराने मेरे जो लेक्चर हैं उसमें ऑलरेडी मैं एचआर इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस और पर्सनल इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उन लेक्चर्स को देखकर पर्सनल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो लगभग सभी इंटरव्यू में सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्माकोविजिलेंस में पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाई यू वांट टू मेक योर करियर इन फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा जवाब देना है जिससे जो इंटरव्यूअर है उसको लगे कि आप अपना जो करियर है वो फार्माकोविजिलेंस में बनाना चाहते हैं, आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस बहुत अच्छी लगती है और आप इसमें अपनी करियर ग्रोथ को देखते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन अगर आप करेक्ट देते हैं तो इससे आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है फार्माकोविजिलेंस की वो जो इंटरव्यूअर है उसको पता लगती है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को साथ के साथ स्क्रीन पर शो करता ही जा रहा हूँ। देन द नेक्स्ट वन इज जो टर्मिनोलॉजी फार्माकोविजिलेंस में यूज़ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन दे विल आस्क अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सीरियस एडवर्स इफेक्ट और सीवियर एडवर्स इफेक्ट। इनमें आपसे डिफरेंस पूछे जाएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आप लोगों को बताने हैं कि सीरियस और सीवियर एडवर्स इवेंट जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देन आपसे फर्दर कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट इज DSUR, व्हाट इज PSUR। ओके, सो DSUR और PSUR के बारे में आपको बताना है। उसके साथ ही साथ व्हाट इज पेब्रर और पेडर। तो पेब्रर और पेडर के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये दोनों क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप बताएं और उनके बारे में भी बताएं। देन इनके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PSUR, DSUR और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेब्रर और पेडर। क्लियर। तो इनमें डिफरेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देन फर्दर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस सॉफ्टवेयर यूज इन फार्माकोविजिलेंस। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में यूड्रा विजिलेंस यूज़ किया जाता है और US में अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है और इंडिया में अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था जिसमें फार्माकोविजिलेंस सीरीज़ में, जिसमें मैंने ये बताया था कि इंडियन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम, यूरोपियन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम और अमेरिकन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको इंटरव्यू के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। देन दे फर्दर आस्क व्हाट इज MET-DRA। MET-DRA के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूड्रा विजिलेंस। क्लियर। यूड्रा विजिलेंस की डेफिनेशन देने के बाद आप लोगों से कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेली डिफाइंड डोज, DDD। तो इस DDD पे एक लेक्चर मैंने फार्माकोविजिलेंस सीरीज जब मैंने आप लोगों को कवर की थी तो उसमें दिया था। तो डेली डिफाइंड डोज वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं और वहाँ से इसकी डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं। देन एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आना चाहिए, वो फार्माकोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, वो है व्हाट इज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। तो आप लोगों को आना चाहिए कि वो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है। देन इंटरव्यूअर में ऑल्सो आस्क अबाउट द ATC क्लासिफिकेशन। तो ATC क्लासिफिकेशन में वो आप लोगों को कोड दे देंगे और वो कोड जो है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को कोड दिया है A10BA02।
तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ए, व्हाट डू यू मीन बाय टैन, व्हाट डू यू मीन बाय बी ए, एंड देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 02। तो इन ये जो पर्टिकुलर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है एटीसी कोड, इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। अलग अलग डिजीज़ और ड्रग्स के लिए ये कोड होते हैं, क्लियर। तो एटीसी कोड भी आपको पता होने चाहिए। देन फर्दर दे में आस्क क्वेश्चन अबाउट द कैजुअलिटी असेसमेंट। तो कैजुअलिटी असेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा दे ऑल्सो आस्क अबाउट द मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट एंड दे आस्क अबाउट द नारंजो स्केल। व्हाट इज नारंजो स्केल, क्लियर, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद दे में आस्क अबाउट स्पेसिफिक डेफिनेशन, व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडीज, व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडीज, व्हाट इज कोहार्ट स्टडीज एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, क्लियर। तो इन तीनों ही के बारे में, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, कोहार्ट स्टडीज और केस कंट्रोल स्टडीज, इन तीनों के ही लेक्चर मैंने आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस सीरीज में दिए हुए हैं। वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं और यहाँ मैं डेफिनेशन आप लोगों को शो कर ही रहा हूँ। इसके अलावा एक बेसिक आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल स्टडीज, कोहार्ट स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, क्लियर। तो इसमें भी आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है। देन दे मे आस्क अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सर्विलांस और पैसिव सर्विलांस। एक्टिव सर्विलांस और पैसिव सर्विलांस के बारे में पूछा जा सकता है और इनके मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं कि इनके क्या क्या मेथड्स हैं। देन दे आस्क अबाउट द एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग, व्हाट इज एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग और पोस्ट अप्रूवल एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग। तो ये दोनों ही चीज़ें, एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग पे भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, तो आप उसको देख ही सकते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन दे में आस्क विच इज faced by you during your job, like whenever you do the pharmacovigilance job, that time you may face this question, what is D challenge and what is re challenge, clear। तो जब किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है ड्रग लेने के बाद में, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान में, तो हम डी चैलेंज और री चैलेंज किया जाता है। या तो अगर वो एडवर्स इवेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो, सीवियर काइंड हो, तो हम उसको जो है डी चैलेंज में ले जाते हैं, और अगर वो एडवर्स इवेंट बहुत ज़्यादा सीवियर और सीरियस नहीं हो तो हम वापस से री चैलेंज में ले जाते हैं। मतलब कि डी चैलेंज का मतलब ये हो गया कि हम वो ड्रग नहीं देंगे और री चैलेंज में वापस उस पेशेंट को वो ड्रग दी जाएगी। सो व्हाट इज़ डी चैलेंज एंड री चैलेंज, तो ये एडवर्स ड्रग से रिलेटेड है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर फार्माकोविजिलेंस। देन फर्दर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ICD-11 गाइडलाइन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो इसका अभी 11th वर्जन चल रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अपडेट्स ऑफ ICD-11 और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ICD-11। तो इसका भी आप लोगों को पूरा जो है ICD आप पढ़ के जाएं इंटरव्यू से पहले और इसके जवाब दें। देन फर्दर सिंपल जो क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है वो क्लिनिकल ट्रायल के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है। वो सेम क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि हम फार्माकोविजिलेंस क्लिनिकल ट्रायल में ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पूछा जाएगा। फिर फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली फेज़ 0 के बारे में पूछा जाता है क्योंकि फेज़ 0 के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं कि फेज़ 0 भी होती है क्या, इसीलिए फेज़ 0 के बारे में इंटरव्यूअर जो है आप लोगों से क्वेश्चन करता है। देन what are the various regulatory body for drug approval in India, US and European country। तो वही आपको लोगों को बतानी कि इंडिया के अंदर CDSCO है, यूरोपियन कंट्री के अंदर EMEA है और US FDA जो है अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि what are the various responsible bodies for pharmacovigilance in India, in Europe और in USA। तो यहाँ पर भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इंडिया में जो है फार्माकोविजिलेंस जो है हमारा PVPI प्रोग्राम है, उसके तहत जो है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो है नोडल सेंटर है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। देन दे ऑल्सो आस्क व्हाट काइंड ऑफ डाटाबेस यूज्ड फॉर फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, यूरोपियन कंट्री और US। तो इन तीनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो डाटाबेस यहाँ पर कौन सा यूज़ लिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर एवरीवन। Then they also ask about the what is SIOMS, CIOMS। ओके, SIOMS फॉर्म जो होते हैं, तो SIOMS फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है और SIOMS के बारे में भी पूछा जा सकता है कि what is SIOMS।